तो गाइज आज हम आपको दुनिया के 5 ऐसे खूंखार तानाशाह के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने शासन काल में सारी क्रूरता के हदों को पार कर दिया था। जिनके शासन काल में उनके देश के कई हजार आदमियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। दुनिया में ऐसे तानाशाह भी हुए हैं जिन्होंने इंसानी सभ्यता को न ही केवल शर्मसार ही किया है बल्कि क्रूरता की हदें भी पार की है। इन तानाशाहों ने अपने ताकत के दम पर आम लोगों के ऊपर भयंकर जुल्म ढाए। कोई अपनी सनक मिटाने तो कोई उनके मांस को खाने के लिए इंसानों को बलि का बकरा बना देते थे। इन खूंखार तानाशाहों के कारण दुनिया में लाखों की संख्या के लोग मारे जाते थे। तो चलिए हम आपको बताते हैं दुनिया के 5 ऐसे तानाशाहों के बारे में। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जानकारी से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। पहले नंबर पर आते हैं चंगेज खान। चंगेज खान मंगोल आक्रमणकारी था। 13वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान और उसके मंगोल सैनिक जिस भी शहर में घुसते थे पूरे शहर को बर्बाद कर देते थे। ये हर शहर में घुसते ही लूट मार हत्या बलात्कार करते थे। जाते जाते उस जगह पर इंसानी खोपड़ी का ढेर लगाकर अपनी ताकत का भी प्रदर्शन करते थे। उस समय मंगोल साम्राज्य चीन की राजधानी पेइचिंग से रूस की राजधानी मॉस्को तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि चंगेज खान ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को भी मारा था। चंगेज खान के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके कई हजार महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे। दूसरे नंबर पर आते हैं व्लाद या ड्रैकुला। रोमानिया के वालासिया के राजकुमार व्लाद ठर्ग को ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है। व्लाद का जन्म सन 1431 ट्रांसल्वेनिया में हुआ। कहा जाता है कि वह इंसानों का खून पीता था। हालांकि कई लोग इसे अफवाह भी मानते हैं। उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ जंग में घिनौने काम करके वो अपने दुश्मनों को भाले में टांगकर डंडे से लटकती लाशों के जंग बनाने के कारण ही उसे ड्रैकुला की संज्ञा दी गई है। वह अपने दुश्मनों को भाले की नोक पर टांग दिया करता था। तीसरे नंबर पर आता है ईदी अमीन। युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन को इंसानी मांस खाने का शौक था। इसी कारण ही उसे नरभक्षी शासन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि वह भिखारियों को गोली से उड़वा देता था। अपने 8 साल के कार्यकाल में उसने कम से कम 5 लाख लोगों की हत्याएं करवाई, जिनमें उसके कई राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी शामिल थे। हैवानियत के कारण ही ईदी अमीन को मैडमैन ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता था। दावा तो यह भी किया जाता है कि उसके फ्रिज में इंसानी मांस भी मिला था। 1979 में जब तंजानिया और ईदी अमीन की विरोधी सेना ने हाथ मिला लिया तब यह भागकर सऊदी अरब चला गया। वहीं पर साल 2003 में इस खूंखार तानाशाह की मौत हो गई। तीसरे नंबर पर आता है माओ जेडांग। माओ जेडांग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक था। भले ही चीनी इसकी तारीफ करते हुए न थके, लेकिन वास्तव में यह एक खूंखार तानाशाह था। इनकी नीतियों और अत्याचार के कारण कम से कम 4 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। माओ का इलाज करने वाले डॉक्टर जी.सी. ली की किताब के अनुसार वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी ब्रश नहीं किया। किताब में यह भी लिखा था कि वह कभी कभार ही स्नान किया करता। 26 दिसंबर 1893 को हुनान प्रांत के शाओशान कस्बे में जन्मा माओ बाद में आधुनिक चीन का संस्थापक बना था। और 5वें नंबर पर आता है एडोल्फ हिटलर। हिटलर के अत्याचारों से तो पूरी दुनिया ही कांप गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कम से कम 20 लाख से ज्यादा यहूदियों को उनके धर्म के कारण मार दिया। इतना ही नहीं, युद्ध की उसकी सनक के कारण केवल द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 7 करोड़ लोग मारे गए। हिटलर जर्मनी के नाजी पार्टी का नेता था। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी NSDAP को नाजी कहा जाता था। नाजी पार्टी जर्मनी की एक राजनीतिक पार्टी जो 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित की गई। नाजी नेतृत्व का कहना था कि दुनिया से यहूदियों को मिटाना जर्मन लोगों और उनकी और पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि असल में यहूदियों की ओर से उन्हें कोई खतरा नहीं था। तो दोस्तों इन 5 में से आपको सबसे क्रूर शासक कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि इन क्रूर तानाशाहों की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।